ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं। एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। अपने बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। ये नया दिन हम नहीं जानते हमें आज क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा लाइफ में, क्या नया होने वाला है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि जब हमारे बाबा का साथ हमारे साथ है, जब तक उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तब तक हम हर काम को करने में सक्षम हैं और असंभव को भी संभव कर सकते हैं साईं के दीवाने। क्योंकि हम खुद पर इतना यकीन नहीं करते जितना अपने बाबा की कृपा और उनके आशीर्वाद पर करते हैं। हमें बस इतना मालूम है कि जब तक हम मेहनत करने से नहीं हटते, हमारा साईं हमें देने से भी नहीं हटेगा। हम जितनी मेहनत करेंगे बाबा उसका 10 गुना फल हमें देते हैं। बस आपको मेहनत करने में कभी भी घबराना नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि परिणाम तो साईं जी के हाथ में है। कोई कुछ भी कर ले, कोई आपके लिए कितना ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर ले, लेकिन जब तक आपके भगवान आपके साथ हैं, उससे बड़ा खिलाड़ी दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए दुनिया से डर कर मत सोचिए, अपने मालिक पर भरोसा रखिए और फिर सोचिए। क्योंकि आपको गिराने वाले कितने भी हों, संभालने वाला जब साथ में खड़ा है ना, तब फिर डर किसी और बात का तो है ही नहीं। और आपने तो सुना ही होगा कि ईश्वर के फैसले बहुत अच्छे होते हैं। बस ईश्वर के फैसले का इंतज़ार करते करते हम थक जाते हैं कि प्रभु अब कब दोगे, अब वो दिन कब आएगा जब हमारे जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। आपकी पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, दूसरों के लिए सहायता के लिए सदा आगे खड़े रहते हैं। मालिक अब कितना और समय लोगे आप? अब तो ज़िंदगी में खुशियाँ ला दीजिए ना बाबा, अब तो ज़िंदगी को अच्छा बना दीजिए ना बाबा, अब तो कृपा कर दीजिए, रहम नज़र कर दीजिए मेरे मालिक। कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे हम, कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे हम, कभी भी किसी के दुख में बाबा हम उसका दुख कम करने की कोशिश करेंगे, उसके दुख में उसके साथ खड़े रहने की कोशिश करेंगे। बाबा कभी भी किसी का साथ पकड़ेंगे तो निभाएंगे, किसी का साथ रहेंगे तो उस रिश्ते को अच्छे ढंग से निभाएंगे। इतना रहम नज़र करना, इतनी कृपा करना बाबा। क्योंकि आज के समय में रिश्तों को बनाना तो आसान है, पर रिश्तों को निभाना बहुत कठिन है। थोड़ी सी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो रिश्ते छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सुख में साथ रहना चाहता है, दुख में साथ कोई नहीं रहना चाहता। जब हमें दुख तकलीफ़ मिलती है तो लोग सोचते हैं अरे अब ये साथ मांगेगा, इसको और ज़रूरतें पड़ेंगी, तो कुछ लोग तो साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन जो उस वक्त में भी साथ रहते हैं वो हमारे जीवन को अच्छा बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि वही वो साथी होते हैं जो हमारे अपने होते हैं। जो दुख देख कर हमें छोड़ देते हैं वो तो कभी हमारे अपने थे ही नहीं, बस सुख तक साथ थे। इसलिए दुख बुरा नहीं होता, दुख में पहचान होती है अच्छे या बुरे की, दुख में पहचान होती है अपनों की और दूसरों की। इसीलिए भगवान दुख देता है, ताकि तुम पहचानो उस चीज़ को जिससे तुम अभी तक तुम्हें खबर ही नहीं है। तुम सोच रहे थे कि यार ये तो सब कुछ मेरा है, लेकिन कई बार ना आँखों से देखा सही होता है, ना कानों से सुना हुआ। इसीलिए बहुत सोच समझ कर विचार करना पड़ता है, बहुत सोच समझ कर अपने शब्दों को इस्तेमाल करना पड़ता है। मालूम नहीं हम जिस बात को कर रहे हैं वो बात सच है या नहीं। इसलिए ईश्वर की बातों पर और ईश्वर के मार्ग पर भरोसा रखिए। बाबा का दिखाया हुआ मार्ग कभी आपके जीवन के लिए कुछ गलत नहीं होगा, वो हमेशा आपको अच्छाई की तरफ लेकर जाएगा। वो कहते हैं ना, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं ना तो इंसान अकेला हो जाता है। ऐसी समस्याएं घेर लेती हैं कि कोई साथ खड़ा होने को तैयार ही नहीं होता है। वो कहता है तेरा है तू समझ ले। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और सुख के समय में किसी को बुलाना भी नहीं पड़ता। वो खुद आकर कहते हैं अरे तुमने हमें बुलाया नहीं था, हम फिर भी आ गए तो, क्योंकि हम तुम्हें अपना मानते हैं। और यही अपना मानने वाले लोग जब हमें ज़रूरत होती है तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो बस ऐसे लोगों से आपको बहस नहीं करनी, ऐसे लोगों से आपको कुछ बात नहीं करनी। बस ऐसे लोगों को देखकर ये विश्वास करना है मन में कि अगर कोई अपना है तो सिर्फ अपना सच्चा भगवान है, और कोई आपका सच्चा साथी ना है, ना था, ना कभी हो सकता है। इसीलिए कठिनाइयाँ आने से इंसान अकेला ज़रूर हो जाता है,
लेकिन कठिनाइयाँ आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत भी हो जाता है। वो सीख जाता है कि ज़िंदगी को आखिर जीना कैसे है, ज़िंदगी में आखिर चलना कैसे है, किसी बड़ी आई मुसीबत को टालना कैसे है, उससे बचकर निकलना कैसे, ये सब मुश्किलें सिखाते हैं। क्योंकि मुश्किलें नहीं होंगी तो सुझाव भी नहीं होंगे। तो बस इन मुश्किलों को ज़्यादा बड़ा मत कीजिए, ये बहुत छोटी सी हैं, बहुत छोटी सी, आपके आगे ये बहुत छोटी सी हैं, लेकिन आप पर ये इतनी हावी हो जाती हैं कि आपको सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत ही दिखाई देती है और जो सुख आसपास है वो दिखाई नहीं देते। तो बस अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी कामयाबी पर भरोसा रखिए, अपने भगवान पर भरोसा रखिए, अपने माता पिता पर भरोसा रखिए और अपने भगवान के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। वो कहते हैं ना, दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती, ये दोनों साथ रहती हैं। दुआ मिली तो आपका जीवन संवर जाता है, आज नहीं तो कल उसका फल ज़रूर मिलेगा। बद्दुआ मिली तो उसका भी फल मिलता है, लेकिन उसका अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सभी के लिए दुआ कीजिए, सभी के जीवन को भगवान बेहतर बनाए, सभी का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। हमारी तो श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और कभी भी कोई कुछ भी कहे, उसकी बातों का बुरा मत माना कीजिए। बस अपने आप को इतना सक्षम बनाइए, अपने आप को मेहनत में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लें कि वो मेहनत जब आपकी निखर कर आएगी ना, तो ये बुरा कहने वाले भी बुरा नहीं कहेंगे। तो मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि बाबा जिनकी सेहत ठीक नहीं है उनकी सेहत ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए। जो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उनके जीवन से कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएं। बाबा रहम नज़र करना कि वो सदा सुखी रहें, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। हमारे श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है कि जो भी इस परिवार से जुड़ता है, जो भी बाबा से जुड़ता है, उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। हमारी तो बाबा से प्रार्थना है कि बाबा उनके जीवन में सदा खुशियाँ भरपूर रखना, उनके जीवन में आपका प्यार बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे और वो सदा मुस्कुराते रहें। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। तो चलिए मेरे साथ साथ बाबा के 11 वचन पढ़ें और प्रार्थना करना कि प्रभु आज जिनकी भी सेहत अच्छी ना हो उनकी सेहत अच्छी हो जाए, और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनके जीवन में, बाबा उनके जीवन में हर प्रॉब्लम को ख़त्म कर दीजिए, रहम नज़र कर दीजिए, दया कर दीजिए। बाबा आपकी कृपा होगी तो सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ साथ पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा का नाम लेकर के शुरू कीजिए आज का दिन। बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप जो करना चाहते हैं साईं जी उसमें आपका साथ दें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। आप जो चाहते हैं आपको सब कुछ मिले, आपका हर एक सपना पूरा हो। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है कि आप जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। हे देवाधिदेव बाबा आज जिनका भी जन्मदिन है उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएँ, वो हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और ऐसे ही आपके नाम का गुणगान करते रहें और बाबा के प्रति और दूसरों की मदद के प्रति उनका भाव हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर रहे। हमारी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। तो चलिए आज के दिन को शुरू करते हैं, वीडियो कहीं पर संपूर्ण करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।